बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक और नई वीडियो लेकर, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो व्लॉग है उसमें एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज मैं हमारे जो ईद के बकरे हैं, जो कुर्बानी का जानवर है वो आ चुका है। वो बकरे भी आपको दिखाए जाएंगे, मुकम्मल स्टोरी क्या है, परचेजिंग कैसे की, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे इस चैनल को पसंद करते हैं, मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बकरे दिखाते हैं। और जब आप बकरे देकर आएंगे तो फिर आपको आपके साथ सरप्राइज़ शेयर किया जाएगा कि बकरे का क्या सरप्राइज़ था, क्या तमाम चीज़ें थी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो को शुरू करते हैं, बट आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो। आज यहाँ पर जो मौसम है वो काफ़ी माशाल्लाह खुशगवार हो चुका है। बादल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो लगता ये है कि ईद से पहले ही यहाँ पर बारिश होगी। और मेरा ख्याल है, जिस तरह मैंने गूगल जो जो गूगल वेदर होता है, तो गूगल की जो पिक्चर है होती है उसके ऊपर जब मैंने देखा था तो वहाँ पर बारिश के आसार नज़र आ रहे थे। तो देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बकरे आ चुके हैं, लेकिन इन बकरों में से मुझे नहीं पता कि मेरा बकरा कौन सा है और मेरी सिस्टर का कौन सा है। ये पूरा सीन क्या हुआ था, ये क्या वजह हुई थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा अपना बकरा कौन सा है, आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन ईद के बकरे जो हैं, एक बकरा जो है वो मेरी सिस्टर का है और जो दूसरा बकरा है वो मेरा है। लेकिन इसमें मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा है। इस वजह से नहीं पता क्योंकि मैं वो आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्यों नहीं पता। लेकिन मेरे साथ ये मेरे पीछे मेरा जो बांजा है ये खड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इससे मैं पूछूंगा कि मेरा बकरा कौन सा है और तमाम तर जो सिचुएशन है वो क्या है। तो बकरे का जो रेट है वो आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो बकरा है ये हम ईद के लिए लाए हैं और कुर्बानी करने के लिए लाए हैं। और ये अल्लाह की राह में हम देने जा रहे हैं। और जो अगर हम बकरे का रेट शो करेंगे तो वो फिर शो ऑफ हो जाएगा, तो शो ऑफ नहीं करते। लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में गैस कर सकते हैं कि इन बकरों का रेट क्या है। अलग-अलग भी गैस कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप गैस करें या ना करें। लेकिन कोशिश किया करें कि जब अल्लाह की राह में कुर्बानी किया करें, एक तो इनका साइज़ और इनका तमाम तर चीज़ें ना देखा करें, सिर्फ़ और सिर्फ आप कुर्बानी के ऊपर तवज्जो दिया करें। तो अभी मैं भांजे से पूछता हूँ कि मेरा बकरा कौन सा है, फिर वो बकरा दिखाऊंगा और ये बकरा किस तरह हमने लिया, क्या मुकम्मल स्टोरी है, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें जी। जैसा कि आप इस टाइम मेरे भांजे को देख रहे हैं जी, इसका नाम अब्दुल आदी है। तो एक तो ये बकरे का बड़ा शौकीन है और इससे पहले पूछ लेते हैं कि मेरा बकरा कौन सा है। तो मेरा बकरा कौन सा है जी? आपका ये वाला जो बकरा है ये मेरा है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो बकरा है ये मेरा है। ये मुझे क्यों नहीं पता, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये क्या सरप्राइज़ है। और ये जो बकरा है ये हमारी सिस्टर का बकरा है जी। ये देखें, ये जो चारा वगैरह है वो खा रहा है, तो इसके खाने पीने का बंदोबस्त है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब से ये बकरा आया है तब से लेकर ये जो है ना सही करके सो भी नहीं पा रहा। आप इसकी आंखें देखें, इसकी जो शक्ल है देखें किस तरह उतरी हुई आपको नज़र आ रही है। ये इस वजह से क्योंकि ये माशाल्लाह जो है ना, जिस तरह हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जानवरों के साथ भी प्यार करें, तो ये माशाल्लाह उस सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होकर ये जानवरों के साथ बड़ा ही प्यार करता है। तो ये इसको हर किस्म का पता भी है कि इस बकरे ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सारी चीज़ों का इसको पता भी है और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस बकरे के बारे में, और ना सिर्फ इन बकरों के बारे में बल्कि इसको जो कुत्ते होते हैं, जो भैंसें होती हैं, और हर तरह का इसको
पता है। इवन के ये इंग्लिश मीडियम बच्चा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको माशाल्लाह ये जानवरों का बड़ा शौक़ है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जब थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो हम सोच रहे हैं कि इसको कोई इस तरह का फार्म हाउस या इस तरह कोई जानवरों का कोई बड़ा सा कोई फार्म हाउस खोल कर दें और तमाम तर चीज़ें वहाँ पर रखें। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। अभी कहानी बाकी है कि बकरा किस तरह हमने लिया और बकरे परचेजिंग का क्या सीन था, किससे हमने लिया, परचेज़ कैसे किया, वो तमाम वीडियो अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और जो वीडियो ये देख रहे हैं, आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि एक शापर गोश्त का हमारे घर भी भेज दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, अभी आपके साथ कहानी शेयर की जाएगी। अल्लाह की रहमत और अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ही बकरे का चारा मौजूद है। यहाँ पर एक छोटा सा हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, पौधों का बागीचा लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से ही हम पत्ते वगैरह तोड़कर हम इसको बकरे को खिला सकते हैं। जी अब होता है जी स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम क्या है, स्टोरी क्या है कि ये बकरे किस तरह परचेज़ किए। सरप्राइज़ की मैंने बात की तो जो मेरा बकरा है, सबसे पहले स्टोरी ये है कि हमारे जो घर में दूध वाला आता है गवाला, तो जो वो गवाला है वो हर साल अपने घर में जो देसी बकरे होते हैं अपने घर में वो पालता है, उसको अच्छी खुराक देता है और तमाम तर चीज़ें जो है वो उसको प्रोवाइड करता है और अच्छी खुराक देकर उनको जवान करता है। और ये जो बकरे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी देसी बकरे हैं। अच्छा, वो उनको खुराक देता है और उनको बाद में जब बड़े होते हैं, कुर्बानी लायक होते हैं, तो बाद में उन बकरों को वो बेचता है। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसे हुआ कि जिस दिन बकरा लेने जाना था उस दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो मेरा पूरा ये प्लानिंग थी और मैं ये सोच रहा था कि वे जो बकरे हैं वो मैं लेकर जब लेने जाऊंगा तो मैं वहाँ खुद जाऊंगा, गाड़ी से लेकर, गाड़ी में बैठने से लेकर तमाम तर जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करूंगा, वो गांव दिखाऊंगा, बकरे किस तरह पलते हैं, बकरे को चारा किस तरह दिया जाता है, तमाम तर चीज़ें उस जो हमारे घर दूध देने वाले बाबा जी आते हैं उनसे पूछता और तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी जगह पर जो थी वो मेरी अम्मी जान चली गई। अम्मी जान वहाँ पर चली गई और मैंने उनसे कहा कि आपका जो दिल करे, आप जैसे समती हैं, जो आपको बकरा अच्छा लगे आप वो बकरा परचेज़ कर लें। और अम्मी ने कहा ये ना हो कि तुम्हें बाद में पसंद ना आए। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपको पसंद आ जाता है, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद होगी। तो ये जो बकरे हैं ये आ चुके हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे बकरे का रंग कैसा था। एक तो ये भी सीन हुआ कि मैं बीमार पड़ गया और मेरा भांजा जो पहले आपने वीडियो में देखा था, तो वो जो है जब वो बकरा परचेज़ करने गया तो वो अपना जो मोबाइल फ़ोन होता है, यानी कि कैमरा सेल फ़ोन जो होता है, वो घर ही भूल गया। तो फिर ये मेरे लिए सरप्राइज़ मज़ीद बढ़ गया कि मेरा बकरा दिखने में कैसा है, क्या उसकी शक्ल है। रंग तो अम्मी ने घर में बता दिया था कि ये रंग है बकरे का, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बताई, बकरा किस तरह परचेज़ किया, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। आप जो अपना जानवर ख़रीदने का एक्सपीरियंस है, आप ये भी बता सकते हैं कि आप इस जो ईद कुर्बान है आप उस पर कौन सा जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए दे रहे हैं। आया कि बैल दे रहे हैं, बकरा दे रहे हैं, दुम्बा दे रहे हैं, या फिर ऊँट दे रहे हैं, या फिर आप कुछ 2 बकरे दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। तो लिहाजा आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि इस ईद के ऊपर आप कौन सा जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें वीडियो के लास्ट पार्ट में शेयर मैं करना चाहता हूँ कि जब भी आप कुर्बानी दिया करें, जब भी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, जब अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, तमाम तक चीज़ें जो हुई हैं, तो ये जो कुर्बानी है इसमें कोशिश किया करें कि ज़्यादा हिस्सा गरीबों को दें, उन लोगों को दें जो कि
इसके मुस्तहिक हैं। सबसे पहले जो आपका गरीब रिश्तेदार है उसके घर जाकर ये उसको दें, बाद में अपने रिश्तेदारों को दें, अपने घर में रखें, बाद में आप बारबेक्यू करें, जो मर्जी आप करें, लेकिन सबसे पहले गरीब को दें, क्योंकि जब आप गरीब को देते हैं तो वो आपकी कुर्बानी का सही आपको फल देता है और फिर वो आपको स्वाब भी देता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप अगर कुर्बानी दे रहे हैं और कुर्बानी देकर आप वो तमाम तर जो गोश्त होता है इस तरह ना किया करें कि ज़्यादा गोश्त अपने घर में रख लें और अपने फ्रिज भर लें। तो अपने फ्रिज नहीं भर रहे, जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, जो यतीम हैं, उनका पेट भरना है। और इस कुर्बानी का मकसद भी यही है कि वो लोग जो गोश्त नहीं खा सकते वो भी गोश्त खा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे फीडबैक दीजिएगा क्या वीडियो में अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।